दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जिसके द्वारा स्थापित किया गया वो है आपका सही जवाब ग्रेट ब्रिटेन। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आपके सही 4 विकल्पों में से सही विकल्प है आपका डी, यानी कि खनिज तेल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या चीज़ है? बैंक, आर्थिक विधान, कीमतें या श्रमिक संघ? तो बाजार का अस्तित्व टिका होता है कीमतों पर। सही विकल्प कीमत। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जिसे ISO कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय 4 विकल्पों में से सही विकल्प है जेनेवा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेलों के अग्रणी उत्पादक हैं? भारत के ऐसे कौन से 2 राज्य जो खनिज तेलों के उत्पादन के लिए अग्रणी हैं, आगे हैं? तो वो सही विकल्प है आपका डी, यानी कि असम और गुजरात खनिज तेल के लिए अग्रणी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? तो जो 4 विकल्पों हैं उनमें से एक विकल्प है कि चीन में जो शाखा खोलने वाला भारत का कौन सा बैंक था? वो था भारत का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? हाँ, कृषि में जिस तरह की बेरोजगारी देखने को वो मिलती है वो है आपकी अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी वहाँ है लेकिन पता नहीं चलती है, वह दिखाई नहीं देती है, इसलिए अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका सही विकल्प है जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का यानी पब्लिक सेक्टर का ऐसा कौन सा बैंक है जो वाणिज्यिक बैंक है? तो कॉमर्शियल बैंक इनमें से हैं। 4 विकल्प देखिए, 4 विकल्प में पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है? इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला है आपका, रंग राजन समिति का संबंध किस घटक से है? रंग राजन समिति का संबंध जिस घटक से है वो है आपका भुगतान संतुलन घाटा। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शब्द वुल तथा वेयर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? वुल एंड वेयर जो शब्द हैं ये किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब है शेयर बाजार। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से कोई वित्तीय लेन देन नहीं करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आप नोट कर लीजिए। इसका सही जवाब है आपका जम्मू कश्मीर। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? इस सही विकल्प है आपका बजटीय घाटा। भारत में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? भारत में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? सही जवाब है आपका जिंस फ्यूचर्स व्यापार। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है 6ठा। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत का प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1951।
भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो है 1904 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950।